कि जेई एडवांस का आज रिजल्ट भी आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यार जानते हैं आज बड़ी कंफ्यूजन हो गई। चलो तो पहले तो यही बता दें क्या कंफ्यूजन हुई है। कंफ्यूजन ये हुई है कि ये साड़ी ब्लैक है या ब्लू है, ये कंफ्यूजन हो गई है। जब ये कैमरे पे जा रही है तो ये थोड़ी ब्लू दिख रही है और ऐसे ये ब्लैक दिख रही है। तो पहले तो मुझे लगा कि ये डार्क वाला ब्लू है और ऐसे देखो आप लोगों को भी ब्लैक ही दिख रही होगी। और हमने ब्लैक ब्लाउज पहन लिया और जब कैमरे पे गई थी ये थोड़ी थोड़ी ब्लू दिख रही थी। पता नहीं यार हम लोगों की आंखों में प्रॉब्लम है या वाकई ये डार्क 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 वाला ब्लू है। तो ये तो एक गड़बड़ कर दिया है। बहरहाल इस समय जो आप देख रहे हो मैं वीडियो शूट कर चुकी हूँ। इस साड़ी का प्रमोशन था और भी एक दो प्रमोशन थे, सारे प्रमोशन निपटा चुकी हूँ। घर मतलब सारा काम सोशल मीडिया का हो चुका है, अब बस पोस्टिंग की बारी है। तो ये सबसे अच्छी बात है। और मेरे आईफोन में लिखा आईफोन नीड टू कूल डाउन, तो मतलब मेरा आईफोन काफ़ी गर्म हो चुका है। तो मैं 5 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। आईफोन भी मेरा बच्चा ही है। यहाँ पे लगा रखा हुआ था, चार्जिंग में लगा हुआ था। तो फोन हाथ में लिए थे तो वहाँ से चार्जिंग में लगा हुआ था। लगा था। हाँ, चार्जिंग में। बेट लो फेंक दो बेटा। कहाँ है ये? ये खाएं, हमको लगता अकेले अकेले ना सब लोग। ये वही डस्टबिन में डाल दो। चलो फिर शुरू करते हैं वाला काम। शुरू करें यार, चाय पीने का मन था। दूध है? दूध रखा है? दूध है? नहीं, दूध तो खत्म। दही रखी हुई है ना, दही रखी। खराब हाँ, नहीं हो जाएगी? एक तो शायद खराब हो गई। ये लो, ये वाली ना। हाँ, ये वाली दही इसको फेंक पता दो। नहीं कौन सी ब्रांड की दही। पता नहीं कौन सी लो ब्रांड बेटा। की, यहाँ पिछली बार भी पता खराब हो नहीं। गई। ये दही मत लाना आज के बाद से घर में। इसको फेंक दो। जो है कुछ लेके खा आओ मत खाने लेना। पीने के लिए। मोज़रेला रखा हुआ है सैंडविच बनाने के लिए। अच्छा, एक वो भी होता है इसे टमाटर वमाटर डाल के बनाओ, देना मस्त लगा था वाली। चलो चाय अच्छा बनाओ। तुम बना- चाय बनाओगे? दूध तो मंगाओ ना। दूध रखा होगा ना? कहाँ सामने देखो, इसमें है नहीं, भगोने। दूध ले आओ ना। पैसा चलो पैसा दे रहे हैं। चलो पैसा दो, डैड से दो। जल्दी जो पैसा फटाक से दो। ले आओ जाके, लेकर के लाइक चाय 5 मिनट ब्रेड लगाओ। और ब्रेड भी ले आना। तो बच्चे चले गए। बहरहाल तेजस सौर्य को भेजा जा रहा था, सौर्य नहीं गए। तेजस चले गए वहाँ पे वो दूध लाने, क्या लाने गए? ब्रेड लाने गए हैं और दूध लाने गए हैं। यार भूख लगी हुई है और खाने का भी मन कर रहा है और बनाने का भी मन नहीं कर रहा, दोनों चीज़ चल रही है। और यहाँ पे सौर्य जी का अपना पढ़ाई लिखाई चल रहा है, पतिदेव उधर बैठे हुए हैं, अपना अपना सब अपने अपने में मगन है। कोई गर्मी लग रही है। कहाँ गर्मी है? अरे बहुत गर्मी है यार। अच्छा सही बताइए, गर्मी पड़ रही कितनी ठंडी पड़ रही बताइए? हाँ, गर्मी ठंडी अब जैसे तू लही नहीं सोच तो कितनी गर्मी और पड़ी। देखो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस समय टीआरपी लिए हुए हैं सौर्य जी। मेरी सारी ब्लॉग में लगभग टीआरपी लिए हैं। अब तुम क्यों टीआरपी लिए होगे ये तुमको पता होगा कि नहीं पता होगा? पता समझ होगा? रहे। सही में हाँ समझ गए हो? हाँ। तुम आजकल टीआरपी पे रहते, तुमको ऐसा नहीं लगता है? और क्या भैया, बताना पड़ेगा कि अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप लोगों का क्वेश्चन 2 3 4 सौर्य को लेकर के आ रहा था। और मतलब आप लोगों के दिमाग में ये बात आई थी, बीच में ये भी हो रहा था कि जब शौर्य का जेई रिजल्ट आया था। नहीं रिजल्ट नहीं आया था, उसके बाद अभी शौर्य जब गांव के चले गए थे, मतलब मेरे जब ससुराल चले गए थे शौर्य, तो वहाँ पे बहुत लोगों का क्वेश्चन आया था कि दीदी इस समय शौर्य का एग्ज़ाम है और वो गांव घूमने क्यों गए? और हाँ ये चीज़ बहुत आया था ना। जेई एडवांस का था ना, एडवांस का उस समय एग्जाम चला था और ये गांव में थे। और उस समय तुम गांव में लगभग 1 हफ्ते के लिए थे। 1 हफ्ते या ज्यादा, वैसे 1 हफ्ते थे, बाद में दोबारा भी गए थे। हाँ। नहीं, एक ही बार गए थे। एक ही बार गए थे। तो ये 1 हफ्ते थे, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोगों को क्योंकि पता था कि इनका जेई मेंस निकल चुका है, एडवांस इनका नहीं निकला हुआ है, एडवांस का इनका फॉर्म भरना था। तो उस समय लगातार यही एक क्वेश्चन आ रहा था कि दीदी एडवांस से इस समय पेपर चल रहा और शौर्य गाँव में घूम रहे हैं, तो ये कैसे मैनेज कर रहे होंगे। और आज संजोग की बात थी कि जेई एडवांस का आज रिजल्ट भी आ गया ना। आज जेई एडवांस का रिजल्ट आ गया और इसमें भी भर भर के क्वेश्चन आ रहा है कि दीदी जेई एडवांस में शौर्य का हुआ क्या? शौर्य जेई एडवांस क्लियर कर पाए कि नहीं? तो ऐसा था। तो मैं आपको बता दूं, पहला तो आज आपको हम क्लियर बता दें कि शौर्य जो है वो जेई एडवांस का फॉर्म ही नहीं फिल किए थे। नहीं किया। इसका रीज़न ये है कि ये एक बार करना चाह रहे थे जे एडवांस का फॉर्म फिल, पर मैं नहीं करने दी। इसका रीज़न ये था कि इनका मेंस तो एक बार में निकल गया था, वो मतलब जैसे भी मतलब अपना ऑनलाइन कोचिंग करके, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि एडवांस में और जो रिजल्ट निकलना था उसके बीच में पेपर देने में मात्र 2 महीने का ही अंतर था। हमको लगता है ना, देखा जाए तो
मतलब देखा जाए तो रिजल्ट कब आया था, जब मम्मी एक्सपायर कब हुई थी, मम्मी की तिरही के हमको लगता है 2-3 दिन बाद आ गया था, 2 या 3 दिन बाद रिजल्ट आ गया था ना, कुछ दिनों बाद तो 23, 24, 25 को रिजल्ट आया था। हाँ नहीं 26, 27 को में रिजल्ट आ गया था। और उसके बाद देखा जाए तो अप्रैल में रिजल्ट लास्ट हुआ, उसके जून में देखो इधर एडवांस का भी रिजल्ट आ गया। तो मुझे लगा कि इनको बीच में पढ़ने का मौका बिल्कुल नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। मेंस में क्या था कि वो मेरा वो सीबीएसई के एग्जाम चल रहे थे, तो उस वक्त हम पढ़ाई भी कर रहे थे। हाँ। और उसमें मुझे ये भी था कि हाँ मेंस का पेपर देना है, तो उसके मतलब वो उस पर मतलब पढ़ाई लिखाई करते रहते, तो हमको पता था हाँ निकाल जाएगा ये। और एडवांस को पढ़ाई लिखाई पूरी बंद हो गई थी, फिर बंद हो गई थी, ऊपर से 2 ही महीने का गैपिंग था। तो मुझे लगा कि इनको शायद 2 ही अटेम्प्ट करने को मिलता है, ये हमसे कहे थे कि एडवांस मम्मी 2 ही बार मतलब देने को मिलता है। तो मैंने इनसे कहा कि जल्दीबाजी ना करो, 2 ही मतलब 2 ही बार पेपर देने को मिलता है। पता चल तुमने जल्दीबाजी कर दिया और तुम्हारा इधर मेंस तो निकल गया तुम्हारा, मगर एडवांस में तुमने जल्दीबाजी किया और तुम्हारा न निकल पाया तो तुम्हारा एक मतलब वो भी खराब, अटेम्प्ट भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सामने से इनको मना कर दिया। बहरहाल ये नहीं रुकना चाह रहे थे, मगर मैंने सामने से इनको मना किया। मैंने कहा अभी तुम 1 साल बढ़िया से ड्रॉप लो, अगर तुमको पढ़ना है तो 1 साल अच्छे से पढ़ाई करो, उसके बाद पेपर दो तो तुम्हारा ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जेई निकालना गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है, और जेई निकालना कोई आसान काम नहीं है। खास तौर से मेंस निकालना तो बिल्कुल आसान नहीं है, एडवांस निकालना तो बिल्कुल आसान नहीं है। एक तरह देखा जाए तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहती हूँ, इसलिए रहती हूँ ना प्री और मेंस में, क्योंकि पहले प्री और मेंस में रहती हूँ। इसका रीजन ये है कि हम लोग वही पीसीएस वाला देखते नहीं है, प्री पीसीएस और एडवांस ना, हम लोग ऐसा करते हैं। तो इस वजह से ये फॉर्म ही नहीं भर पाए, और आप लोगों की शायद गलतफहमी सारी दूर हो गई होगी कि सौर का रिजल्ट का क्या हुआ। तो इसलिए सौर ने जब फॉर्म ही नहीं भरा और सौर ने एग्जाम ही नहीं दिया, तो रिजल्ट का कोई लेना ही देना नहीं है। हाँ, फॉर्म भरेंगे या कोई और वैकेंसी डालेंगे या पेपर देने जाएंगे, तो अगर आप लोग चाहोगे तो अपडेट हम देंगे कैसा क्या है। बहरहाल मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से ये ड्रॉप तो लिए हैं, मगर उस हिसाब से इस समय पढ़ाई फिर नहीं चल रही है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इस समय कम चल रही है, मगर कहीं साल ना खराब हो जाए, तो इसलिए हम आज डांट भी रहे थे इनको। तो इसलिए आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगली बार पेपर देंगे, जैसा भी कुछ होगा मैं सारी चीजें खुल के चैनल पे लेके आऊंगी। और सॉरी भी चाहते हैं, आप तो पहले ये हेजिटेशन भी थोड़ा बहुत रखते थे चैनल पे आने के लिए, अब तो आते हैं, हम खुद ही आते हैं। मम्मी कहेंगे मीत तुमको चैनल पे आना है, तो हाँ ठीक है मैं आऊंगा। तो ऐसे हम आ जाते हैं आजकल। अब शर्म नहीं आती? अब नहीं आती। पहले थोड़ा डर लगता, नर्वसनेस होती कि क्या बोलूंगा कैमरे पे, पर अब नहीं होती। अच्छा, तुम नर्वस होते थे? हाँ। अब नहीं होती? नहीं, अब उतनी नहीं। अच्छा, कुछ गलत बोल दो, कुछ गलत लोग मीन्स निकाल ले तो क्या भैया, फिर ट्रोल हो जाएंगे और क्या। और मम्मी तो रोज ट्रोल होती रहती है। मम्मी तो होती रहती है एकदम, तो मम्मी की आदत पड़ गई है ना। तो ऐसा है, समझ लो, इसीलिए वो नहीं आता था कैमरे पे। अब देखो, आप लोग ने इसको पॉजिटिव कमेंट किया, या एक तो कह सकते हैं कि आप लोग का बहुत बड़ा हाथ है शौर्य का कैमरे पे आने का। आप लोग ने इतना प्यार दिया शौर्य को, इतना प्यार दिया, इसके जो अंदर हेजिटेशन थी ना, वो सही देखा जाए तो आप लोग ने ही खत्म किया। क्यों मीत? तो किसका हाथ है? पब्लिक का। पब्लिक तुमको बहुत प्यार करती है। और क्या बोलती है? अरे बर्थडे में हम देखते हैं, जब आते हैं इतने लोग मुझे रिप्लाई करते हैं, इतना मतलब विशेष आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है सब देख के। तुमको पॉजिटिव देते हैं? हाँ। तुमको पॉजिटिव, मम्मी को निगेटिव। बीच में तुमने सौती। अरे मम्मी इतना निगेटिव नहीं आता है। नहीं पॉजिटिव आता है ना। हाँ। बीच में तो सॉरी तुम ये नहीं आते तो सॉरी जब भी आए कभी कैमरे पे तो सौतेली माँ वाला सिस्टम लेके आ। तुम सौतेली माँ हो क्या? तुम शौर्य को नहीं लेके आती हो, एक बेटे को ज्यादा प्यार करती हो, एक बेटे को ज्यादा प्यार करती। तो इन सब चीजों की चलो दुविधा किसी तरह खत्म हुई। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स कि आपके कारण मेरा बेटा इतना ज्यादा खुल पाया, और आपके कारण आज मेरा बेटा यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे, और वो बोल रहा है हंसते हुए। उसके अंदर इतनी कॉन्फिडेंट आपने ले आया। मतलब मैं ये कहती हूँ ना, सोशल मीडिया चाहे तो किसी का कॉन्फिडेंट को बढ़ा भी सकता है, और सोशल मीडिया ही चाहे तो किसी कॉन्फिडेंट को गिरा भी सकता है। बहरहाल मेरा तो कॉन्फिडेंट नहीं गिरता है, चाहे नेगेटिव बोले चाहे पॉजिटिव बोले, चाहे कुछ भी बोले। मगर हाँ, ऐसे बच्चों को आप लोग ने इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि आज मेरा शौर्य चैनल पे आता है। बहरहाल अच्छा लगता है मुझे भी कि यार कुछ तो सोशल मीडिया ने दिया कि शौर्य को चैनल पे लाने लगा। तो चलो ठीक है, अब ये ब्लॉग भी हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और शौर्य की कभी कोई अपडेट होगी तो मैं जरूर इसको लेके आऊंगी, ठीक है? ओके, बाय बाय, लव यू डियर।